स्कूल की उस जादुई रात ने उनके भीतर की प्यास को शांत करने के बजाय और भड़का दिया था। देवराज अब अवनी के साथ एक ऐसा प्रयोग करना चाहता था जहां प्रकृति और प्रेम के बीच की कोई भी दीवार बाकी न रहे। अगले दिन देवराज अवनी को शहर से दूर एक ऐसी ऊंचाई पर ले गया जहां सिर्फ पहाड़ियां थीं और बादलों का डेरा था। वहां देवराज ने एक ग्लैम्पिंग डोम बुक किया था जिसकी छत और दीवारें पूरी तरह पारदर्शी थीं। शाम ढलते ही पहाड़ों पर ठंडी धुंध छाने लगी। डोम के भीतर देवराज ने एक अंगीठी जला रखी थी जिसकी नारंगी रोशनी अवनी के चेहरे पर खेल रही थी। अवनी ने ऊन का एक लंबा ओवरसाइज्ड स्वेटर पहना था जिसके नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना था। देवराज, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम दुनिया के अंत पर खड़े हैं, अवनी ने खिड़की के बाहर घने कोहरे को देखते हुए कहा। देवराज पीछे से आया और अपनी हथेलियां अवनी के स्वेटर के भीतर डाल दीं। उसकी गर्म हथेलियां अवनी की ठंडी त्वचा से टकराईं तो अवनी के मुंह से एक हल्की आह निकली। अंत पर नहीं अवनी, हम एक नई शुरुआत पर हैं, जहां न समाज है, न ऑफिस और न ही कोई नियम। उसने अवनी को धीरे से कालीन पर लिटा दिया। अंगीठी की लकड़ियों के चटकने की आवाज और बाहर चलती बर्फीली हवा के बीच एक अजीब सा विरोधाभास था। देवराज ने अवनी के स्वेटर को ऊपर की ओर सरकाया। जैसे जैसे स्वेटर का नरम ऊन उसके बदन से अलग हो रहा था, अवनी की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां ऑक्सीजन कम होगी, लेकिन हमारा जुनून सबसे ज्यादा, देवराज ने अवनी के पेट पर अपने होठों से धीरे धीरे रेंगते हुए कहा। उसने पास रखे एरोमेटिक ऑयल्स की कुछ बूंदें अवनी की जांघों पर डालीं। तेल की खुशबू और देवराज के हाथों के दबाव ने अवनी को सुध बुध खोने पर मजबूर कर दिया। देवराज ने अवनी के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके शरीर के सबसे कोमल हिस्सों को सहलाना शुरू किया। देवराज, अब इंतजार असहनीय है, अवनी ने तड़पते हुए कहा। उसकी आंखें अधखुली थीं और उसके चेहरे पर समर्पण का भाव था। देवराज ने बिना देर किए अवनी को अपनी आगोश में लिया। उस डोम के भीतर बादलों की ओट में उनका मिलन किसी आंधी की तरह शुरू हुआ। देवराज का हर कदम आज और भी उग्र था, जैसे वो पहाड़ों की उस कठोरता को अवनी के कोमल बदन के साथ चुनौती दे रहा हो। अवनी की सिसकियां डोम की दीवारों से टकराकर एक गूंज पैदा कर रही थीं जो बाहर के सन्नाटे को चीर रही थी। हर धक्के के साथ अवनी को लग रहा था जैसे वो पहाड़ की चोटी से सीधे बादलों में गिर रही हो। जब वे दोनों उस चरम बिंदु पर पहुंचे तो डोम के ऊपर से गुजरते बादलों ने जैसे उन्हें अपनी गोद में छिपा लिया। वे दोनों एक दूसरे में सिमटे हुए उस ठंडी रात में अंगीठी की गर्माहट और अपने प्यार की तपिश के बीच खो गए। पहाड़ों की उस धुंधली और ठंडी रात के बाद देवराज के भीतर का आर्किटेक्ट कुछ और भी अनोखा और साहसिक अनुभव करना चाहता था। वो अवनी को एक ऐसी जगह ले गया जहां विलासिता और आदिम जुनून का मिलन होने वाला था, एक अंडरग्राउंड लग्जरी बंकर जिसे देवराज ने खुद डिजाइन किया था। ये बंकर जमीन से 50 फीट नीचे था, जहां बाहर की दुनिया का